यूपी में जारी सियासी खींचतान के बीच सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलेंगे, संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और दिल्ली आने से पहले योगी ने यूपी में कई बैठकें की और काफी होमवर्क भी किया है। विधायकों संघ, सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी बातचीत की है और माना यही जा रहा है कि आज जब वो पीएम से मिलेंगे तो यूपी की राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भी बैठक हुई जिसमें बताया जा रहा कि जो विधायक हैं उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें रखी हैं और अधिकारियों के खासतौर पर अफसरों की शिकायत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने सीधा कहा कि सबूत दो, हम कार्रवाई करेंगे। अब इसी कड़ी में जब अंतर्कलह की खूब चर्चाएं चल रही है, उस कड़ी में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली जो मीटिंग जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए, दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे और अब बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब दिल्ली में जहां पर वो मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम और गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, वहीं अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले सवाल आपसे, ये जो होमवर्क सीएम योगी ने किया है, दरअसल वो होमवर्क ये दर्शाता है कि वहां का मूड दरअसल क्या है, चाहे वो सहयोगी दलों का मूड हो, चाहे वो शिकायतें जो अफसरों के खिलाफ की जा रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर हो, इन सभी मूड के साथ वो दिल्ली पहुंचेंगे और क्या प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा करेंगे, राय मांगेंगे या फिर हल निकालने पर बातचीत होगी? देखिए, बिल्कुल इस बैठक के कई महत्वपूर्ण मायने हैं क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल चल रही थी, संगठन, सरकार, इनके बीच के सामंजस्य की कमी, अधिकारियों का ना सुनना, ये तमाम विषयों को विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने सामने रखा है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक आपने पूरा होमवर्क किया है, पूरा फीडबैक लिया है, लगातार अलग मंडलों की बैठक ली। कल मेरठ और प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ उन्होंने वार्ता की है, गुर्जर समाज के लोगों से बात की है और तमाम स्टेक होल्डर्स से इस बात की जानकारी ली है कि आखिर जमीन पे क्या दिक्कतें हैं। केवल दिक्कतें ही नहीं बल्कि एक्शन भी हुआ। प्रशासनिक तौर पर जहां पर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे वहां पर कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर नैरेटिव दिया गया है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और काम कर रही है और किसी को अगर कोई शिकायत है तो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। हमने ये भी देखा था सहयोगी दल के जो नेता थे, चाहे संजय निषाद हो, ओपी राजभर, जो पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कल उनके सुर बदल गए। कल उन्होंने कहा कि नहीं, सारी बातों को संज्ञान में लिया गया और मुख्यमंत्री ने कहा एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग आगे चलेंगे। मतलब ये सभी चीजों का पटाक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज जब दिल्ली पहुंचेंगे, जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी, कल की बैठक में वो शामिल होंगे। तो एक तरीके से पूरे जो ग्रिप बनाकर रखी रही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में, उस पे कितने स्ट्रांगली वो काम कर रहे हैं उसको जरूर सामने रखेंगे। ठीक है अभिषेक, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी है। हिमांशु, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जेपी नड्डा से भी बताया जा रहा है कि मिलेंगे, तो क्या औपचारिक बता दिया गया है कि कितने बजे मुलाकात होगी? देखिए, मुझे लगता है अभी तक औपचारिक कोई भी टाइम जो है वो नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ से जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि आज दोपहर बाद जो है योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और कल जो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, उसमें उनको हिस्सा भी लेना है और उस कल देर शाम से जो है वो बीजेपी रूल स्टेट के जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों की जो बैठक है उसमें भी उनको पार्टिसिपेशन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। लेकिन 1-to-1 बैठकों का जो दौर है वो कब होगा, इसको लेकर अभी समय फिक्स नहीं है। लेकिन याद कीजिए, आप पिछली बार जब केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आए थे तब उन्होंने लगातार नेताओं के साथ बैठकें भी की थी। भूपेंद्र चौधरी ने तो जेपी नड्डा, बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर बातचीत की और पूरे प्रदेश के राजनीतिक हालात पर जो है विस्तृत रिपोर्ट दी और चुनाव के नतीजों को लेकर जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। तब ये कहा गया था पार्टी आलाकमान की तरफ से कि आने वाले दिनों में जो है ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के साथ भी पार्टी आलाकमान की बैठकें होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी जी, ठीक है हिमांशु, आपके पास हम लौट रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। तो आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को नया दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने काफी काम किया है। अब तक वो 100 से ज्यादा विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन योगी के लिए चिंता की बात यह है कि कई विधायकों ने सरकारी अफसरों को लेकर शिकायतें की हैं। योगी कहते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है तो सबूत लाओ और विधायक इस राय से सहमत नहीं है।
सीएम योगी एक्शन में है, केशव मौर्य भी एक्शन में है। क्या अब दिल्ली की बारी है? यूपी का घमासान दिल्ली में समाधान है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों वाला घाव अभी भरा नहीं है। 14 की 71 सीटों के 10 साल बाद 24 में अगर मोदी की लहर के बाद भी यूपी में सीटों का आंकड़ा 33 पर आ टिके तो ये बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर चिंता की बात है। और अब जरा इस हलचल को देखिए। सीएम योगी के घर विधायकों की कतार लगी है। लगातार सीएम योगी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। जोन वाइज ये मुलाकात हो रही है। क्या इन मुलाकातों की नींव डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उस बयानों से पड़ी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दरवाजे हर वक्त कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं? और क्या योगी ने ये कहकर पार्टी के भीतर ही विरोधी खड़े कर लिए हैं कि हम यूपी का इस बार का चुनाव अति आत्मविश्वास से हारे? लेकिन अब ऐसा लगता है कि योगी ने घर संभालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले विधायकों से मुलाकात करके उनकी बात सुनी जा रही है। सीएम योगी 100 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। विधायकों से हार की वजह पूछी जा रही है। ऐसा करके योगी विधायकों के मन की बात जानना चाहते हैं। इन मुलाकातों में पहली बार विधायक खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। विधायकों अफसरों को लेकर गुस्सा जता रहे हैं और सीएम योगी कह रहे हैं कि अफसरों के करप्शन या मनमानी के सबूत लेकर आओ। इस बात पर भी विधायक खफा है। हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे? विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण चाहिए हटाने के लिए? डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा। तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? योगी अगर बैठकें कर रहे हैं तो इसकी वजह है विधायकों में गुस्सा तो है। हाल में ही कई विधायकों ने खुले तौर पर शिकायत भी की है। बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी, योगी राज पार्ट 1 में मंत्री मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा, वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम ने बार बार कहा है कि अफसरशाही बेलगाम है। इसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ गिरा है। लेकिन बीजेपी विधायकों से सीएम की मुलाकात को सामान्य बता रही है। देखिए 16 समीक्षाएं हो चुकी हैं, ये कोई पहली नहीं थी और न ही आखिरी है। अभी प्रयागराज मंडल की हुई है, उसमें जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं सभी आए थे। प्रवीण पटेल जी जैसे प्रयागराज से वो नहीं आ पाए क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है। और समीक्षा के में जो विशेष रूप से जो चुनाव है और आगे हम लोग को क्या करना है तो उसके बारे में चर्चा हुई है और एक सकारात्मक हुई। देखना यह है कि योगी लखनऊ में अपनी पकड़ को बनाए रख पाते हैं या उनकी चुनौतियां बढ़ती हैं। आज तक ब्यूरो।